आज हम बात करेंगे जीनिया की। जीनिया पौधा एक हार्डी प्लांट होगा, लेकिन काहे का हार्डी? ये देखिए, इसके पत्ते मुड़ने लगे। क्योंकि आजकल मैंने 2-3 जगह मैं गया हूँ, पटना गया और यहाँ के 2-3 ज़िले गए। वहाँ मैं जहाँ भी जीनिया देखा वहाँ पर ये कॉमन प्रॉब्लम है। पूरे बिहार में तो ये कॉमन प्रॉब्लम है, और दूसरे जगह तो मैं नहीं गया, दूसरे राज्यों में। तो इसमें ये वायरल है। इसमें होता क्या है कि इसके पीछे देखिए, ये उजले उजले से दाग होते हैं, और ये एक बार अगर हो गया ना तो करीब करीब सारे पौधे में हो जाएगा। ये देखिए, ये दूसरा पौधा है, और ये तीसरा पौधा है, ये चौथा पौधा है। तो ये चारों पौधे में तो हो ही गया, और आसपास के पौधे में भी ये वायरल बढ़ सकता है। तो इसके लिए हमको इसमें दवाई देना चाहिए, लेकिन हम 4 पौधों के लिए दवाई लाएंगे तो क्वांटिटी में, उतना छोटा क्वांटिटी में दवाई मिलता नहीं है। इसलिए हम इसके पत्ते को रिमूव कर देंगे और देखते हैं क्या कर सकते हैं। क्योंकि मैंने ये 4 लाया था इसलिए कि मैं इस 4 तो हो ही जाएगा, उसके बाद इसके बीज से इसको ग्रो करेंगे, अगले साल फिर और ज़्यादा मल्टी कर देंगे। लेकिन इस बार तो मेरे भाग्य में रहा नहीं। अब देखते हैं, इसका जो लीफ है उसको रिमूव करते हैं और उसके बाद आपको रिजल्ट बताते हैं। देखिए, अब मैंने इसे पूरी तरह से रिमूव कर दिया है। ये देखिए, पूरी तरह से मैंने इसको रिमूव कर दिया। ये देखिए, मैंने इसे भी रिमूव कर दिया। अब ये बचा हुआ है, इसको भी रिमूव कर देंगे। ये करना इसलिए ज़रूरी था कि अगर हम इसे नहीं करते तो ये अगल बगल जितने भी पौधे हैं जो इसके पास हैं, उसमें भी ये बीमारी हो जाती और सारे पौधे बर्बाद हो जाते। इसलिए इसको रिमूव करना बहुत ज़रूरी था। लोग खेती जब करते हैं तो जब आपके खेती में जैसे मिर्ची में ऐसी बीमारी होती है, टमाटर में ऐसी बीमारी होती है, तो किसान उस पौधे को उखाड़ लेते हैं और करीब 4-5 फीट नीचे उसको गाड़ देते हैं कि यह वायरस और किसी में ना पड़े। लेकिन ये तो होम प्लांट है, 1-2-4 है, तो इसको कितना क्या कीजिएगा। लेकिन मजबूरी में इसको पूरी तरह से हमको रिमूव करना पड़ेगा, नहीं तो ये वायरस सारे पौधों में लग जाएगा और सारे पौधे हमारे बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए इन्हें रिमूव करना पड़ेगा, और इसके जो नए ब्रांचेज आएंगे वो उसमें ये बीमारी नहीं होगी। इसलिए आपके पास भी अगर जीनिया है तो ये उपाय करें, और अगर ज़्यादा है तब तो दवाई छीट दें। लेकिन पत्ते को रिमूव करके ही आप ज़्यादा दवाई छीटिएगा, अन्यथा कोई फ़ायदा नहीं होगा। और जब आप कटिंग कीजिएगा, लीफ को रिमूव कीजिएगा, तो आप देख लीजिए कि आसपास एक भी पत्ता नहीं छूटना चाहिए, एक भी लीफ नहीं छूटना चाहिए। क्योंकि अगर एक भी लीफ छूटा तो फिर वो वायरस दूसरे उसी पेड़ में लग जाएगा या दूसरे पौधे में लग जाएगा। इसलिए हमने या तो इसे आप गाड़ दीजिए या तो आप इसे जला दीजिए, तो वायरस भी जल जाएगा। अगर आप टेरेस गार्डन पर हैं, आप जला नहीं सकते हैं और गाड़ने की कोई व्यवस्था नहीं है, तो आप एक लेयर नीचे मिट्टी दे दें और उसके बाद ये सारे पत्ते को रख दें, और फिर उस गमले में पत्ते को रखकर फिर ऊपर से मिट्टी दे दें, तो ये पूरी तरह से हो जाएगा। नहीं तो आप गमले में रख के ही नीचे सूखे पत्ते रख के आप जला दीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जलने के बाद कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा, सारे वायरस ख़त्म हो जाते हैं। कोई उपाय नहीं है, और ये आपको करना पड़ेगा, नहीं तो अगल बगल के पौधे में भी ये बीमारी लग सकती है। देखिए, इस तरह से जला देने के बाद ये पूरा वायरस ख़त्म हो जाएगा, और आपके पौधे दूसरे पौधे में तो नहीं लगेंगे, और जीनिया का जो पौधा आपने रिमूव किया है वो भी बूसी हो जाएगा। वो जब बूसी होगा तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन गर्मी के दिनों में जब आप जलाइएगा तो वहीं पे खड़ा रहिए, क्योंकि अभी पूरी जगह सूखे पत्ते गिरे रहते हैं। अगर इधर उधर आपका छिटका, इसका कोई कण उड़ कर कहीं चला गया तो वहाँ आग लगने की संभावना होती है। इसलिए जब भी आप आग लगाएं तो सवेरे लगाएं, जब हवा ना हो तब लगाएं, और उसी के सामने खड़ा रहें, और जब पूरी तरह से पत्ते जल जाएं तो आप उसको पानी देके बुझा दें।
यही सबसे अच्छा तरीका है। आप भी सेफ़ रखिए और दूसरे को भी सेफ़ रखने की कोशिश कीजिए, यही बेटर रहेगा। और जिनिया का ये उपाय, अभी आग के लिए मई, जून, जुलाई बहुत ख़तरनाक समय होता है, क्योंकि अभी मानसून नहीं आया, इसलिए सारे जगह सूखे हुए हैं। तो आप जब भी आग लगाइए तो पानी अपने पास रखिए। अगर ज़्यादा आग भड़क जाए और ज़्यादा प्रज्वलित हो जाए तो उसको भी शांत कर दीजिए। अब देखिए ये पूरी तरह से जल चुका है, तो अब हम इसको बुझा देंगे, जिससे कि सबकी सेफ्टी हो जाए और कोई घटना ना घटे। इस बात का बिल्कुल ही ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो दूसरे को परेशानी हो सकती। और अगर इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग का आशीर्वाद मिलता रहा तो मैं आगे भी नए नए वीडियो बनाता रहूँगा।